हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा एजुकेशन होम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HCF और LCM के बारे में, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। सातों 7 टाइप के हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आप ये चीज़ ट्रिक अगर आप जान जाते हैं दोस्तों, यकीन मानिए कि मैथ में आप गर्दा उड़ा कर रख देंगे। मैथ में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है, मैथ भी डर जाएगा आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे और आपको गर्दा गर्दा वाली ट्रिक्स हमेशा मिलता रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है कि 100 और 300 के बीच ऐसी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभक्त है। 3 से पूर्णतः विभक्त है, ऐसे क्वेश्चन जब कैसे करते हैं इसको आप इसे समझिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझिए, बहुत ही आराम से, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीख लिया तो आप हर चीज़ सीख लेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में मैं ऐसे ही शानदार ट्रिक्स और गर्दा उड़ाने वाला लेकर आऊँगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, 100 और 300 के बीच, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें अंतिम पद, ठीक है, लास्ट पद, ठीक। आप इतना याद रखिए, लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद और प्रथम पद, फर्स्ट, ठीक। उसके बाद अपॉन डी, डी हमारा क्या है 3 है, डी हमारा क्या है ये 3 है, ठीक है। 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभक्त है, ठीक है, डी। और यहां पे कर दीजिए आप +1। उसके बाद आप क्या करिए दोस्तों, अभी देखिए कि 100 और 300 के बीच 300 से पहले ऐसी संख्या लीजिए जो 3 से कटे, जो 3 से कट जाए, ठीक है। क्या हमारा जो 297 है वो 3 से कट जाएगा? देखिए 3 × 27, 3 × 27 है, ये बिल्कुल कटेगा। तो हमारा जो लास्ट अंतिम पद होगा वो 297 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पद होगा, तो फर्स्ट पद देख लीजिए कि 102, 102 कट जा रहा है 3 से। देखिए यहाँ पे 3 लिखी 9 और 3 चौको 12, 102 कट गया। यहाँ पे ले लीजिए आप 102। उसके बाद कर दीजिए अपान, आप यहाँ पे क्या है डी की जगह पे 3, उसके बाद +1। सो दोस्तों यहाँ पे माइनस रहेगा, इसका आप ध्यान देंगे, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब इसका जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 7 2, ये हमारा आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे 1 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या था हमारा +1 था ना। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15। यहाँ देखिए 65 और 1 कितना हो गया 66, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों हमें क्या करना था, अगर जब भी कुछ भी दे दे कि 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त है, 7 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से, चाहे जिससे भी देख ले, आप ये फार्मूला लगा देना कि लास्ट पद देखना और फर्स्ट पद देखना, +1 कर देना, अपॉन डी कर देना, ठीक है। मतलब कि अंतिम पद माइनस पहला पद अपॉन डी +1 आपका निकल के आ जाएगा। तो हमारी जो 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं, वो 66 संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। आप भली भांति समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से आपको कम से कम समय में बताऊंगा। और दोस्तों इसे आप चाहें, अगर एक बार इसे आप समझ लेते हैं तो अगर आप चाहें तो इसे 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए करना होगा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब दोस्तों देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात यहाँ दिया है 3:5 है, ठीक है, तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 300 है। तो संख्या क्या होगी, हमें वो संख्या बताना है, 2 संख्या बताना है जिसका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, कुछ हमें नहीं करना है, मात्र 3 सेकंड में आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं और कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो ये तो होगा ही। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने किया 300, कुछ मत करिए, 300 × 3 × 5 कर दीजिए,
ये 5 से 15 हुआ, आप काटेंगे तो कितना जब बार में जाएगा 5, ये 20 बार में जाएगा। काटेंगे आप तो ये 20 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, जो हमारे ये 20 आया उसमें आप क्या करिए, एक बार इसमें और एक बार इसमें 20 का गुणा कर दीजिए तो 20 तिहाई कितना होता है 60 होता है और यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये हमारी दोनों संख्याएं निकल के आ गई। तो हमें कितना कम समय लगा इसे सॉल्व करने में, बहुत ही कम समय लगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात वाले आ जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। मैं हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन को मैं लेकर आपको आऊँगा और आपको अपने माध्यम से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात आपको ऐसे देते तो तुरंत आप 300/1 कर देना। उसके बाद जो आएगा भाग देने के बाद दोनों में गुणा कर देना, दोनों संख्याएं हमारे प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके तक। देखिए दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जितना भी दिखने में चाहे जितना भी बड़ा हो, दिखने में चाहे जितना भी छोटा हो, सॉल्यूशन आपको एकदम छोटा बताऊंगा, चींटी के समान, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब भी बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होता है। तो आप पढ़ेंगे कि सॉल्व करेंगे वो आपको डिसाइड करना है, वो प्रैक्टिस के ऊपर होगा। आइए देखते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 है। हमें दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 216 आ रहा है, लेकिन हमें वो संख्या पता नहीं है, वही हमें यहाँ पता करना है, ठीक है। कहीं नहीं क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए तथा मौसम उसका 27 दिया है। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ये देखिए बस कुछ इसमें करना नहीं है, 216 जो दिया है हमारा वो योग दिया है और बटे 27 कर दीजिए इसका मौसम। उसके बाद जब आप इसको काटेंगे ये जाएगा 8 बार में, ठीक है। अब 8 का ऐसा को प्राइम करिए, सअभाज्य करिए कि उसका मौसा 1 हो। ये सअभाज्य संख्या आपको पता होगा किसे कहते हैं, नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है। तो इसका हम करते हैं को प्राइम, इसका हम करते हैं को प्राइम। 1 हो जाएगा 5 + 3, 5 3 8 हो गया, ठीक है। और 1 हो गया 7 + 1, यही ना 2 होगा, यही 2 होगा। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो ये दोनों हैं, जो दोनों संख्याएं हैं, एक बार इसमें 27 गुणा कर दीजिए, फिर 27 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 5, देखिए 5 × 7 = 35 हमारा हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 × 3 = 13 हो जाएगा, होगा नहीं। देखिए 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 × 3 = 13 हो जाएगा। एक संख्या हमें पता चल गया और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 3 × 7 = 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 8। ये हमारे एक संख्या मिल गया जिनका योग 216 है। इसका योग 216 है कि नहीं है, जोड़ के आप खुद देख लो। ये 6 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ बचा 2। इनका योग 216 आ गया। एक और संख्या है, क्योंकि हमें 2 संख्या बताना है ना। अब क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 14 और 4 = 18, एक 189 आ गया और दूसरा हमारा 27 आ गया। दोनों संख्याएं हमें पता चल गई कि नहीं, दोनों संख्याएं हमें पता चल गई। इसको आप और भी फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों संख्याएं पता चल गई और हमने जोड़ के भी देख लिया कि 216 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वही है जो पिछले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा भाषा को इसमें चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। आइए देखते हैं क्या किया इसने कि 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका लौसौ 5760 तथा मौसौ 80 है। लौसौ और मौसौ दे दिया है और हमें 3 अंकों वाली संख्या हमें बताना है। 3 अंकों वाली हमें संख्या बताना है। तो क्वेश्चन के अगर आप लैंग्वेज को समझ गए, भाषा को समझ गए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यकीन मानिए दोस्तों तनिक भर भी समय नहीं लगेगा। आइए इसे तो करके देखते हैं। देखिए हमारे ये क्या कह रहा है, आप इसमें मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन पिछले वाला ही है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। देखिए 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका लौसौ इतना इतना है। आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसके भाग दे दीजिए। तुरंत आप ये करेंगे तो ये देखिए 5760/8, ठीक।
ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 सते 56, ठीक, 8 दूनी 16। ये कि हमारे ये 72 निकल के आ गया। अब 72 का ऐसा को प्राइम करिए कि इसका मौसा 1 हो। देखिए ये हो जाएगा 8 9 72। एक और भी होगा, वो होगा 1 गुणे 72, एक ये भी तो होगा। लेकिन दोस्तों ये अगर आप, मैंने क्या बताया, हमेशा जिससे मौसा से भाग देते हैं, मौसा से नीचे वाला जो होता है हर होता है, उससे हम गुणा करते हैं। तो क्या इसको गुणा करेंगे इसमें तो वो 3 अंक आएगा। यहाँ हमसे 3 अंकों वाली ही संख्या पूछी है, तो आप गुणा करेंगे तो अंक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें गुणा करते हैं तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमें 3 अंकों वाला पूछा है, ये हम बिल्कुल ध्यान देंगे। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि आप क्या करेंगे, 80 का मैंने पिछले में बताया है क्वेश्चन में, 80 का एक बार इसमें और इसमें गुणा कर दीजिए। ये देखिए 8 64, एक हमारा आ गया 640, ठीक है, 8 9 72, एक आ गया 720। ये हमारी 3 अंकों की 2 संख्याएं निकल के आ गई। 3 अंकों की 2 संख्याएं निकल के देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गई 640 और 720, ठीक है। अब इनका अगर आप लौसा निकालेंगे तो ये होगा और मौसा निकालेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्रिय भाइयों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए बड़ा है, बस समझने के लिए हमने क्या बोला, लैंग्वेज को समझिए उसके। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 12 मीटर तथा 10 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार का वर्गाकार पत्थर लगाने हैं। पत्थर की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। पत्थर का अधिकतम लंबाई हमें ज्ञात करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब भी HCF जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, और जो LCM होता है वो होता है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या होती है। अगर HCF, अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिए या बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, बड़े से बड़े दे दे या अधिकतम दे दे, अधिक दे दे, तो वहाँ आप समझ जाना कि हमें वहाँ पे HCF निकालना है। और जहाँ छोटी से छोटी संख्या दे दे, न्यूनतम दे दे, कम दे दे, तो वहाँ पे दोस्तों याद रखना हमेशा कि LCM वहाँ निकालना है। और जहाँ बड़ी से बड़ी दे दे वहाँ HCF निकालना है। ये आप दिमाग में अपने नोट कर लो, ठीक है। गले में इसका बांध लो कि ये दोनों चीज़ अगर आपको याद है तो HCF LCM में आपको कोई हिला डुला नहीं सकता है, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम कह रहा है, तो हमें इसका निकालना है दोस्तों, हमें इसका निकालना है HCF, ठीक है। तो 12 और 10, 12 10 दिया है ना यहाँ पे, और तो कुछ नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पे निकालेंगे हम 12 और 10 का HCF निकालेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला था, HCF कैसे निकलता है, दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 है। दोनों के बीच का जो हमारा अंतर है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये बताइए कि क्वेश्चन तो बड़ा लंबा है, सॉल्यूशन बड़ा छोटा है। अब 2 जो आ रहा है वो 2 मीटर हमारा आ गया आंसर दोस्तों मेरे, ये 2 मीटर हमारा आंसर आ गया। HCF हमें निकालना। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं आपको नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, बिल्कुल यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप देखेंगे और आंसर टिक करके चले आएंगे। ये तो क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि 1 सेकेंड का है, ठीक है, क्योंकि 12 और 10 तुरंत दोनों का डिफरेंट तो आपको पता चल ही जाएगा कि 2 है तो 2 मीटर आंसर हो गया, बात खत्म। कोई बड़ा तो काम है नहीं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इसको लैंग्वेज को समझना है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। मैंने क्या बताया, देखिए दिखने में तो बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो IAS प्री 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, बस आपको ध्यानपूर्वक ये समझना है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में। दोस्तों आइए देखते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो इसका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा इसको, लैंग्वेज को। आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है।
प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम, अरे यहाँ देखिए न्यूनतम दे दिया। मैंने क्या बताया आपको, अगर न्यूनतम दे दे, कम दे दे, छोटी से छोटी संख्या दे दे, तो वहाँ पे हमें क्या निकालना होता है दोस्तों, LCM निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है कि हमें क्या निकालना है। तुरंत आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, बस उनके कमजोरियों को खोजिए। एक बार नस को, कमजोर नस को पकड़ लिया तो च्यू नहीं कर पाएंगे, ये आंसर आपको देके चले जाएंगे, बक के सब चले जाएंगे ये। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ देखिए ये इतने अपना कमजोर नस दे दिया न्यूनतम, तुरंत आप सोचिए मत। 40 सेंटीमीटर जो दिया है, और जो दिया है 42 दिया है, और क्या दिया है 45 दिया है। इसका आप तुरंत निकाल लीजिए LCM। तो इसका LCM हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 5 40। एक ये हो गया, 40 का हो गया। इसका हमारा हो जाएगा कि 2 3 6 और 7, 2 3 6 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 पंजे 45, ठीक है, हो गया ना, 9 पंजे 45। अब देखिए लौसा में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि लौसा में हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 8 है, ठीक। और 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, ये 2 है, तो हम लेंगे 9। 3 दिल की 9 होगा ना। अब देखिए हमारा बच क्या रहा है, एक बच रहा है हमारा 7 और एक बच रहा है हमारा 5, ठीक है। लौसा हम कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना। लेकिन यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ कि लौसा में सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं और जो बच रहा है उन्हें भी साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन मौसा में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो कॉमन रहता है, जो सब में पाया जाता है, जैसे इन तीनों में जो एक पाया जाए वही उसका मौसा होता है। लेकिन LCM में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है, और 7 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये हमारा हो जाएगा 35 दूनी 70 हो जाएगा, 35 7 हो जाएगा 247 और 200, ये हो जाएगा 35 7 252 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, बस आपको इसका समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। और दोस्तों उठ जाइए, सवेरा हो गया और लग जाइए अपने मेहनत पे। 1 घंटा ही पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन लगन से पढ़िए, तब आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जिनके अंदर लगन होगा कामयाबी तो उन्हें छू के जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।